अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तारक हकी आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के हसीन लम्हात दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा गुज़रते जा रहे हैं और रमज़ानुल शरीफ के 2 अशरे गुज़र चुके हैं और तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पे आज आपसे छोटी सी एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें जो आलम दीन, जो कारी साहब, जो हाफिज कुरान साहब, जो मौलवी साहब, वैसे तो जिस दिन से इंसान पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, उस दिन से लेकर जिस दिन इंसान इस दुनिया से चला जाता है, ये जो आलम दीन होते हैं, ये मौलवी साहब जो होते हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो कान में अजान यही मौलवी साहब देते हैं। उसके बाद दर्स और तदरीस के साथ जुड़े रहते हैं, हमें नमाज़ें पढ़ाते हैं और आखिर में हमारी नमाज जनाजा भी यही पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद भी कहीं हमारी फातिहा खानी जो है यही करते हैं। बाकी जो हमारा कुंबा होता है, हमारे ख़ानदान होते हैं जिनके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कह दूंगा कि हलाल और हराम की पहचान भी नहीं करते, बस माल इकट्ठा करते रहते हैं। अब यकीन जानो वो हमें भूल जाएंगे, वो हमारी फातिहा तक भी नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे अर्ज है कि साल में ये एक महीना आता है रमज़ानुल शरीफ का, इसमें हमें दिल खोलकर जो हमारे कारी साहब हैं, जो मौलवी साहब हैं, जिन्होंने हमें तरावियाँ पढ़ाई हैं, हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। ये लोग जो होते हैं अपना घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर दीन की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अगर ज़्यादा कुछ ना कर सकें, चलो हमें इनकी खिदमत का अगर मौका मिला है तो हमें दिल खोल कर इनकी खिदमत करनी चाहिए और वो मतलब आज ही से करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग के लिए, अब 20 रोज़े हो गए तो अब हमें बाज़ार में जाना पड़ेगा, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं। इनके भी बच्चे होते हैं, इनके भी माँ बाप हैं, इनका भी घर है। ये अपने घर से कोसों दूर आकर हमारी खिदमत करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, गांव से शहर में, शहर से गांव में। तो ईद वाले दिन इनको भी अपने घर जाना होता है और इस दिन इनको अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना होता है, बल्कि इनको पहले ही कुछ घर में पैसे भेजने होते हैं ताकि इनके बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ईद वाले दिन नए कपड़े लगा सकें। तो मेरी आपसे अर्ज़ है कि आप इनकी खिदमत करें। ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे रहबर हैं, यही हमें जीने का ढंग सिखाते हैं, यही हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं। तो आप बढ़ चढ़ करके इनका अपनी हक हलाल की कमाई में से, अपनी पाक साफ कमाई में से आप इनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला आप पे, मेरे पे और कुल उम्मत मुस्लिमा पे अपना ख़ास फजल और करम अता फरमाए। आखिर में एक छोटी सी आपसे फिर गुजारिश है मेरी कि ये जो आखिरी अशरा है, आप इसमें अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह ताला मेरे पे भी करम नवाजी करे। खुदा हाफिज़।